साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पे मैं आप सभी से बातचीत करूंगा, तो जुड़ जाइए फटाफट जितने भी साथी हैं। और क्या कुछ खास अपडेट है आज आप सभी के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरी पारदर्शिता के साथ और हकीकत क्या है उन सारे पहलुओं पर मैं आपको एक एक पॉइंट से रूबरू कराऊँगा। तो जितने भी साथी हैं वो फटाफट जो है जुड़ते जाएँगे और चीज़ें क्या हैं वो हम स्पष्ट कर दें आपको। प्रेजेंट टाइम में सबसे हाईलाइटेड प्रश्न जो आपका रहा है और ज़बरदस्त आप लोगों ने हमसे पूछा है वो ये रहा दोस्तों कि उत्तर कुंजी पर कितनी उम्मीद है सर, ये बता दीजिए। दूसरी चीज़, टीम आगे के लिए तैयार हो चुकी है, मैं आप सभी को इस पे बातचीत करूंगा। और अगली सुनवाई कब तक दोस्तों, इस विषय पे भी बातचीत होगी। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, उत्तर कुंजी पर उम्मीद। तो दोस्त उत्तर कुंजी प्रकरण पर उम्मीद, आपको याद होगा सिंगल बेंच प्रकरण में उम्मीद 1% थी, मुश्किल से 1%। क्या उस समय ये समझ लीजिए काउंसलिंग थी, जल्द नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, समझ लीजिए काउंसलिंग के बाद। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, बस कुछ साथियों के साथ, ज़्यादा नहीं, टीम में उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 300-400 लोग रहे होंगे, इससे भी कम रहे होंगे, मिल करके जो है वो लड़ाई जीत ली थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्त स्थितियाँ ये हैं कि पूरा प्रदेश साथ खड़ा है। उत्तर कुंजी से प्रभावित हज़ारों की संख्या में साथी जो है साथ खड़े हैं। और अगर आपको मैं बता दूं 0.1% भी अगर उम्मीद होती तो भी मैं ये लड़ाई लड़ता, तो भी टीम ऋषभ मिश्रा ये लड़ाई लड़ती, पीछे ना हटती। और मैं अभी भी आपसे कह दे रहा हूँ कि अगर उम्मीद 1% भी रहेगी तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, और 0.1% भी रहेगी तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक पूरी तरह से ये ना हो जाए कि नहीं अब कुछ नहीं बचा है, तभी हिम्मत हारने वालों में से है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार जिस प्रकार से प्रेशर बना रही है, ठीक है, वो बार बार जो है आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही ताकि आप टूट के छोड़ के मैटर को हट जाओ। लेकिन दोस्त हम भी और आपकी टीम भी इस प्रकार से पीछे हटने वालों में से नहीं है। जिद्दी, अगर जिद आप में है तो जिद हमें भी है। इसलिए दोस्त भरोसा रखिए। रणनीति अग्रिम बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द उसका खुलासा किया जाएगा। ग्रुप में आप सभी को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आगे मैं दोस्त बात करूँ टीम आगे के लिए तैयार है, तो जी हाँ, टीम पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है। आगे करना क्या, पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, उस पर कार्य भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस उसका रिजल्ट आपको सामने दिखेगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो ही मैं उस चीज़ को शो ऑफ करूँगा, तभी टीम उसको शो ऑफ करेगी। इसके पहले टीम उसको शो ऑफ नहीं करेगी, ठीक है। आगे मैं बता दूँ अगली सुनवाई कब है। तो मित्रों अगली सुनवाई लखनऊ बेंच में आपको पता है लगी है 6 अक्टूबर को लगी है। बाकी अग्रिम जो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है उसमें क्या कुछ है वो अपडेट मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बस आप इतना जानते रहिए कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बस आपके साथ और सहयोग की हमें बेहद आवश्यकता पड़ेगी आने वाले दिनों में। आप कमर कस के खड़े रहिएगा। बाकी दोस्त हम बताएं ना कि अंत तक लड़ने को टीम तैयार है। हम कहते हैं, मतलब हम करने पे पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपको पता है तमाम मैटर पड़े हैं जिनके डेट नहीं लगते, लेकिन इसके बावजूद भी इस ऊहापोह स्थिति में 4 डेटें लगवा ली हम लोग। लेकिन वही है कि क्या कहें उसको, अब उस पर विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। सुनवाई नहीं होती तो फिर थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है, और आप लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ साथी मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया तो फिर जो है यहाँ इलाहाबाद वगैरह वाले जो हैं वो क्या करेंगे। दोस्त मैं आप सभी को बता दूं कि टीम ऋषभ मिश्रा पे जो ऑर्डर फॉलो होगा वो प्रदेश के समस्त याचिकाओं पे फॉलो होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या डबल बेंच का हो या सिंगल बेंच, कहीं भी होगा, कहीं भी याची आप बने हो, आपको वो ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसके विषय में मैं एक दिन आपके बीच में आऊँगा और इसमें बता दूंगा फिर से कि याचियों के लेकर स्पेशल याचियों के बारे में बात कर लूँगा। बाकी टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, इसमें तैयारियाँ जोरों शोरों से हैं। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आएगा। लगभग कल के बाद आपको प्रक्रिया समझ में आने लगेंगी, क्योंकि कल तक, आज तक हमें और टाइम दीजिए, कल तक आपकी चीज़ें सामने जो है पूरी स्पष्ट चीज़ें जो है खोल के रख दी जाएंगी। क्योंकि अभी भी हम लोग कुछ चीज़ें गुप्त रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो डाल चल रहे हैं तो हमें भी अब पात चलने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वायरल नहीं करना है। और आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार से शांति और धैर्य रखें, थोड़ा और रखो यार, ठीक है, थोड़ा और रखो। आपको पता है उस समय जब 1% उम्मीद थी सिंगल बेंच में, तो भी लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, पता है, तब आप लोगों में से बहुत कम साथी हमारे साथ थे, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे थे। और प्रेजेंट टाइम में दोस्त स्थिति ये है कि इतने लोग हैं और आज भी आप लोग जिस प्रकार से टूट रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है ये बेहतर है। टूटिए मत, एकजुट रहिए,
लड़ाई लड़ेंगे दोस्त, और महादेव ने चाहा तो लड़ाई जीत के भी वापस आएंगे। तो अगर आप टूट के बिखरोगे तो ये हमें नहीं लग रहा है बेहतर कार्य है। मैं इसीलिए आपके बीच में आता हूँ, थोड़ी सी हिम्मत डालने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, आप सब लोग इस प्रकार से टूटिए मत यार। आपको पता है कि आप लड़ किससे रहे हो, और अगर 1% उम्मीद है तो भी तो लड़ रहे हैं ना, बैठे तो नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा था दिमाग में 2 चीज़ें हमेशा बैठा के चलिए, एक निगेटिव थिंकिंग और एक पॉजिटिव। दोनों को जब आप दिमाग में बना के चलेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, तो चीज़ें जैसी भी होंगी तो वो आपके लिए बेहतर होंगी। आप लोगों में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव वे से सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। इसी वजह से आप लोग हताश, निराश और परेशान हो जाते हो। यार सोचो, दिमाग से सोचो, आप लड़ किससे रहे हो, बस यही सोचो कि आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो, वो भी पूरे, मतलब उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता, हर चीज़ उनकी है, तो उसमें आप क्या करोगे। लेकिन फिर भी लड़ तो रहे ना, जद्दोजहद कर रहे हैं। वादा करते हैं दोस्त, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। बाकी रिजल्ट कुछ हो वो ना आप जानते ना हम जानते, रिजल्ट कुछ भी हो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, हम कहाँ तक हो जाएंगे कहाँ तक नहीं, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे ना। तो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जिन साथियों को लगता है कि नहीं लड़ाई सही से नहीं हो रही, तो भैया पर्सनल मुझे कॉल कर लो, मैं आपको खुद ही जो है सारी चीज़ें सौंप दूँ, आप खुद हैंडल कर लो। अगर लगता है कि आप हम लोगों से बेहतर हैंडल कर सकते हैं, स्वागत है आप सभी का। जो साथी को लगता है कि टीम कुछ नहीं कर रही है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर उनको लगता है तो पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं सारी चीज़ें उनको सौंपा दूंगा, आप खुद कार्य करिए, हम पीछे हट जाएंगे। अगर आप हमसे बेहतर करना चाहते हैं और आपके पास अगर बेहतर है तो, क्योंकि हम लोग जो है अपनी तरीके से पूरा बेहतर कर रहे हैं। पैनल आपका प्रदेश का नंबर 1 पैनल हम रखते हैं, चाहे जितनी फीस लगे वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखे थे, टॉप मोस्ट अधिवक्ताओं को लेकर के टीम उतरी थी, बड़े बड़े पैनल, बड़े बड़े चेहरे लेके उतरते हैं हम। तो इसमें हम कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते कि हमें किसी प्रकार से पैसा बचाना है, चंदा चोरी करनी है, तमाम चीज़ें। हम लोग क्या करेंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 साल उम्र हम लोगों की भी है, इतनी दिमाग नहीं हम लोगों का किसी से 400 BC करके पैसा कमा के रख लेंगे यार, ठीक है। 23-24 साल की उम्र में इतना ज्ञान नहीं, बस इतना ज्ञान है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी आप बड़े जितने भी हमारे अग्रज साथी हैं सबके साथ और सहयोग के बल पे। तो प्लीज़ आप इसी तरह से साथ और सहयोग को बना करके रखिए दोस्त, और भरोसा रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए, जीत मिलेगी यार। ऐसे थोड़ी ना टूटा जाता है। आप जब भी टूटा करिए तो सिंगल बेंच सोच लिया करिए कि 200-300 साथी को लेकर के टीम एक बार ये कारनामा कर चुकी है और आगे भी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम कार्य कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट क्या होता है ये तो ना आप जानते ना हम जानते हैं। तो दोस्त यही कुछ खास अपडेट थी, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।